गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है वेब राइटिंग ऑन वेब, हाउ टू राइट ऑन वेबसाइट। ओके, फर्स्ट पार्ट इज ओवर, नाउ वी आर स्टार्टिंग सेकेंड पार्ट, दैट इज कॉपी राइटिंग। ओके, तो कॉपी राइटिंग क्या होता है? जब आप एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग करते हो तो मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उन एडवर्टाइजिंग में आपकी कॉपी राइटिंग्स वॉट एवर यू हैव टू राइट डाउन बिफोर बाय द प्रोडक्ट्स, okay, that is called copy. Okay, and whatever you have to return about that particular brand, okay, which is creating brand awareness and pursuing the minds of consumers, that is called copywriting. ऐसी राइटिंग जो कंज्यूमर्स का मन परसुएड कर सकती है, डाइवर्ट कर सकती है, चेंज कर सकती है। ओके, कॉपी राइटिंग आप बिली बोर्ड्स पे लिख सकते हो, ब्राउचर्स दे सकते हो, कैटलॉग जैसे लिख सकते हो, जिंगल्स, लिरिक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, दिस ऑल काइंड ऑफ मीडियम्स यू हैव टू यूज़ फॉर कॉपी राइटिंग। ओके, स्पेशली सेल्स लेटर, डायरेक्ट मेल, स्क्रिप्ट राइटिंग, advertising on televisions and radio advertising, these all are included copywriting. Okay, so the work of copywriter is one of the important work which is get by you if you are ready to write down any post or any important message about the particular product, okay, for advertising. So you have to get a job of copywriters. Okay, copywriters are written so many things on social media and other marketing communication medium. Okay, सोशल अगर अगर देखोगे तो कॉपी राइटिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर सकते हो, पब्लिक रिलेशंस मैनेजर होता है हर एक कंपनी में, उसमें काम कर सकते हो, आपकी खुद की एजेंसी आप लोग क्रिएट कर सकते हो। तो कॉपी राइटर एक फ्रीलांसर्स की तरह जॉब है जो आपको मिल सकता है। ओके, इसमें सिर्फ आपको क्लाइंट को स्मॉल, मीडियम या लार्ज कंपनीज में जहाँ पे भी आप काम करोगे वहाँ के जो क्लाइंट्स होंगे आपके, उन क्लाइंट को ऐसे एडवर्टाइजिंग बना के देना है, रिटर्न करके देना है, जिससे वो क्या हो सके, उसका मन डाइवर्ट हो सके और वही डाइवर्ट कंज्यूमर्स को भी डाइवर्ट कर सके। तो सेकेंड पार्ट आता है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। ओके, अभी एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होती है? मोस्ट ऑफ जो कॉपी राइटर्स होते हैं उनका काम एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में होता है। ओके, वो एक टाइप से डायरेक्टर्स होते हैं या क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं। ओके, तो कॉपी राइटर्स क्या करता है? कॉपी या स्क्रिप्ट बनाता है किसी भी एडवर्टाइजिंग की। ओके, कोई भी एडवर्टाइजिंग हो जो आप टीवी पे देखते हो उसकी कॉपी या स्क्रिप्ट बनाने का काम ये कॉपी राइटर्स करता है। ओके, और ये क्लाइंट के पास ये इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। ओके, आर्ट डायरेक्टर्स, इसके कुछ विजुअल एस्पेक्ट होते हैं, एडवर्टाइजिंग होती है। ओके, दे आर पर्टिकुलरली डूइंग द प्रिंट वर्क over the productions, they are given all the data which is important to production process, and whatever the after sale services, whatever the remaining work is important, that is doing by advertising agencies. Okay, so there is one of the important job available for you, that is copywriting. Okay, so what are the copywriting agencies? The copywriting agencies uh, are just like editor agencies, we are calling that. They are helping to messaging consult, social media, search engine, developing development editing, copyright editing, proofreading, fact checking, speech writing, page layout, all the things about advertising they are doing by the some particular product. It is in-house agencies that are work to advertising a particular products in particular firms. Okay, तो ये सब एक कॉपी राइटिंग एजेंसी करने का काम करती है किसी भी एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते वक्त। ओके, कॉपी राइटर का वर्क इंडिपेंडेंट होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह या फ्रीलांसर्स की तरह काम करता है। ओके, हर एक क्लाइंट हर एक अलग अलग टाइप्स की राइटिंग मांगता है, तो उस हिसाब से क्लाइंट को अलग अलग राइटिंग प्रोवाइड करने का काम कॉपी राइटर्स करता है। ओके, हर एक क्लाइंट के ऑफिस में जाकर या को वर्किंग कर कर कॉफ़ी हाउस में या खुद होकर वो उसके पास जाकर एडवर्टाइजिंग करता है। तो सोशल मीडिया पे कॉपी राइटिंग कैसे की जाती है? ओके, सो आजकल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एंड स्पेशली कॉपी राइटर्स क्या करते हैं? तो एडवर्टाइजिंग करने के लिए वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्योंकि सोशल मीडिया के स्पॉन्सर्स या उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग करने वाले क्लाइंट ज़्यादा होते हैं, तो ट्विटर्स, फेसबुक,
इनके ऊपर पोस्ट या टेलीविजन पे भी एडवर्टाइजिंग का काम कॉपीराइटर्स करते हैं। ओके, टीवी पे तो बहुत सारी एड्स अवेलेबल है जहाँ पे कॉपीराइटर्स अपनी एडवर्टाइजिंग को कॉपी या अपने व्यूअर्स या क्लाइंट को एडवर्टाइजिंग अवेलेबल करके दे सकते हैं। ओके, तो बहुत सारी न्यूज़ वो बना के दे सकते हैं जिसमें इंटरेस्टिंग एंड पर्सनलाइज मैसेज हो सकता है जो ऑडियंस को टारगेट कर सके, या इंडिविजुअल ग्रुप को भी वो टारगेट कर सकता है। ओके, सो कॉपीराइटिंग करने से पहले कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। फर्स्ट है, ऑलवेज पे वेबसाइट क्लिक, नेवर पे द पेजेस लाइक। ओके, सोशल मीडिया पे जब आप एडवर्टाइजिंग करते हो या आप क्लाइंट हो, तो क्लाइंट को इस तरह से गाइडेंस करो कि क्लाइंट आपके प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारी लाइक्स अवेलेबल करके दे या आपके फॉलोअर्स बढ़ जाए। ओके, 2015 में देखोगे तो फेसबुक के एवरेजेस फ़ैन हो गए 1 लाख। ओके, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20% फैंस बहुत सारे एडवर्टाइजिंग को लाइक्स करते हैं और उसके बाद उन चीज़ों को बाय यानी खरीदने का भी काम करते हैं। ओके, तो फेसबुक पे आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक, शेयर्स, कमेंट्स। इसमें आप अपने फॉलोअर्स को देख सकते हो, फॉलोअर्स के फीडबैक देख सकते हो। ओके, और उस हिसाब से अपने कौन सा प्रोडक्ट लेस इफेक्टिव है, कौन सा प्रोडक्ट मोर एक्सपेंसिव है, इसका आपको एक जजमेंट मिल सकता है। उस हिसाब से आप सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। ओके, अब इस किस एडवर्टाइजिंग को सोशल मीडिया पे अच्छी एडवर्टाइजिंग या गुड एडवर्टाइजिंग कहा जाता है? फर्स्ट, जहाँ पे आप लोग आपकी ऑडियंस फिक्स होती है या अपने ऑडियंस को टारगेट किया होता है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आपके एडवर्टाइजिंग देखने के लिए रेडी होती है। ओके, और उनके लिए आप इजीली एडवर्टाइजिंग लिख सकते हो, तो उस एडवर्टाइजिंग को हम अच्छी एडवर्टाइजिंग करेंगे सोशल मीडिया पे। ओके, सेकेंड चीज़ आपको याद रखना है कि हर एक जन स्क्रॉल करना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना है कि कितने लोग आपकी एडवर्टाइजिंग को आई कैचिंग करते हैं। ओके, उसके लिए आई कैचिंग इमेजेस रखनी है। ओके, अगर आप इमेजेस को अच्छी तरह से सिलेक्ट कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, तो आपकी ऑटोमेटिकली वहाँ पे कॉपीराइटिंग बन जाएगी। जैसे अगर फेसबुक पे ऐड है तो अनडेमी नाम की एक ऐड आप लोग भेज रहे हो, तो उसके लिए आप देखो वहाँ पे कैसे पिक्चर्स बनाए, राइट। उस पिक्चर से गिटार इस प्रोडक्ट की क्या कर रहे हैं, वो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, या प्रोफेशनल गिटार कैसे सीखना है उसकी वो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। तो इस टाइप से आप कंटेंट उसमें देखो क्या क्या कंटेंट लिखी है। ओके, तो वो देखकर पर्सन्स उसको लाइक या डिसलाइक करते हैं, क्योंकि उसमें पर्सन्स को ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ओके, यहाँ पे एलिमेंट्स तो रेड बॉक्स में दिया जाता है। ओके, यहाँ से एडवर्टाइजिंग सक्सेसफुल होना स्टार्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे आई कैचिंग इमेजेस है। ओके, सामने गिटार रखा है और कोई बजाने की कोशिश कर रहा है, यही चीज़ें देखकर बहुत सारे लाइक्स उसको मिलते हैं। ओके, तो कभी भी फेसबुक पे कॉपीराइटिंग करते वक्त आपकी वर्ड की पावर वहाँ पे दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग उसको लर्न करेंगे, इनरोल करेंगे, देन ज्वाइन करेंगे। उसके लिए आपकी एक सेंस कम्युनिटी वहाँ पे होनी चाहिए। ओके, आप लोग को वहाँ पे बहुत सारे ऐड की वैल्यू ऑफ़र करनी चाहिए। ओके, कुछ लेज़ी पीपल भी होते हैं, वो डायरेक्टली उसको डिनाई भी करते हैं, वो देखते भी नहीं है ऐड। तो उस टाइम भी उनको कंफर्ट लगने के हिसाब से एडवर्टाइजिंग में बहुत कुछ लिखना या कंटेंट राइटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जिससे वो चीज़ ऑनलाइन एंड इंटरेक्टिव हो जाए। ओके, सो यहाँ पे टेस्ट लिखते वक्त एडवर्टाइजिंग में बहुत दो चीज़ें आपकी, दो गोल्स होने चाहिए। पहला गोल्स तो आपका होना चाहिए कि इंडिविजुअल पर्सन्स विदाउट ब्रेकडाउन वो एडवर्टाइजिंग देखनी चाहिए और वो प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहिए। ओके, तो इसलिए आप एडवर्टाइजिंग में सब कुछ लिखोगे। ओके, कैसे मिलेगा, हाउ टू, प्रूवंस, टेस्टेड, ये सब चीज़ें आप उनको करके दिखाना है। ओके, इंस्टाग्राम पे अगर एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो कैसे करोगे? तो इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजिंग करते वक्त आपको भी आपकी पोटेंशियल ऑडियंस मालूम होनी चाहिए, कितने ऑडियंस आपके इंस्टाग्राम से ऐड है, कौन से प्रोडक्ट और सर्विस को आप बेच रहे हो उसकी फ़ोटोग्राफ्स वहाँ पे दिखानी है। ओके, और वो फोटोग्राफ इंस्टाग्राम पे फर्स्ट पोस्ट पे शो करनी है। ओके, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। ओके,
तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट है ट्विटर पे ऐड कैसे करोगे। तो ट्विटर भी एक टाइप्स का एडवर्टाइजिंग का ज़रिया है, लेकिन फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग करना थोड़ा सा वीकर होता है। ओके, लेकिन ट्विटर पे एडवर्टाइजिंग करना ये गुड मेजर्स है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज रेंजेस में एडवर्टाइजिंग आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपकी ऑडियंस या आपका टारगेट आपको मालूम है। ओके, तो आप एडवर्टाइजिंग की स्टाइल चेंज कर और प्राइमरी फोकस इमेज रख कर, इमेज सामने रख कर उस इमेज को अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसके लिए आप बहुत सारी ह्यूमर का इस्तेमाल कर सकते हो, फनी ऐड डाल सकते हो। ओके, कंट्रोवर्सी भी ऐड डाल सकते हो। ट्विटर पे कुछ भी डालोगे तो भी उसको प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, आप बार बार ट्वीट कर सकते हो, आपकी ऑडियंस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो ह्यूमर तरीके से आप अपनी कमर्शियल एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो कंटेंट राइटिंग करते वक्त। ओके, तो 20 सेंसस अभी जैसे एक वहाँ पे एक पिक्चर्स दिखा है 20 सेंसस का। तो 20 सेंसस के लिए जो इमेजेस उन्होंने रखी है, उसके लिए उन्होंने एक टैगलाइन भी रखी है। ओके, तो आप टैगलाइन रख के उसमें फीचर्स इमेज डाल के आप जो आपके ऑडियंस है उनका अटेंशन कैच कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है लिंक्डइन एड्स। लिंक्डइन पे भी आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। लिंक्डइन एड्स ये कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म है एडवर्टाइजिंग करने का फेसबुक और ट्विटर से। ओके, लिंक्डइन सिर्फ लार्जेस्ट बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग करने का काम करता है। यहाँ पे अगर आपको बड़े बड़े बिजनेस करने तो आप उनके एडवर्टाइजिंग लिंक्डइन ऐड के कर सकते हो। ओके, लेकिन लिंक्डइन ऐड पे ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, तो ये भी याद रखना है आपको कि आपको डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पे आपको ऑडियंस को टारगेट खुद करना पड़ता है। ओके, कई बार एडवर्टाइजिंग देखकर बिजनेस टू बिजनेस रिलेशंस क्रिएट किया जाता है। ओके, तो ये सब आपको चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद कॉपी राइटिंग करते हुए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला हेडलाइंस। ओके, हेडलाइंस इसमें एक पावरफुल वर्ड होने चाहिए। ओके, कॉपी राइटिंग करते वक्त जैसे अगर वहाँ पे एक एग्जांपल हमने देखा है यूडेमी, इसका एग्जांपल है ये गिटार की। ओके, गिटार मास्टर क्लास का एग्जांपल है। तो इसके एडवर्टाइजिंग के लिए हेडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी हेडलाइंस बेटर होगी उससे उस चीज़ की ऐड प्रॉपरली हो जाएगी और इंडिविजुअली पर्सन्स वो ऐड रीड भी करेगा। ओके, नेक्स्ट है न्यूज़ फीड लिंक डिस्क्रिप्शंस। whenever you have to advertising or whenever you have to copywriting about a particular product, you have to show some benefit that products, you have to show the important of that product. If you are not saying anything, you have to talk about their benefits directly to the audience. Okay, check the people's measurement, what they are thinking about. So you have to directly talk with the audience, check their thinking about your products, it is more important. Okay, so take their reviews, take their give them money back guarantee, give them final 3 copies about that particular product in the copywriting. Okay, next, display link. When you have to write down on social media or copywriting on social media, you have to put it website properly. uh, don't be afraid to anyone. Okay, directly they are selected any website, your products directly showing on that one. Okay, so therefore the persons or audience are not afraid about your product. This is important. Okay, display the link where they actually got the products. Okay, next one, button. In your advertising or in your copywriting, when you are doing the advertising of some particular products, keep 2 buttons properly. That is, first one is sign up and second one is learn more. Okay, because when sign up is operated, they are directly operated your product website by Google or any other media. Okay, also learn more. In learn more they got additional information about your product, so therefore keep learn more options on. Okay, and last one, keep the cost or keep the amount of every products very properly. Okay, so therefore the last options you have to keep, that is shop now. Okay, if the shop now options is available, they are easily taken your products.
तो आपको ये याद आएगा कॉपी राइटिंग करते वक्त कॉन्क्लूजन्स क्या क्या याद रखने हैं कि कॉपी राइटिंग करते वक्त 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला, उसमें आई कैचिंग इमेजेस होनी चाहिए, ओके, कि पीपल डायरेक्टली स्क्रॉल ना कर पाए, ओके, वो देख के बिना पर्सन स्क्रॉल नहीं करेगा अगर आई कैचिंग इमेजेस है। दूसरा है टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए, आपको मालूम होनी चाहिए कि आपकी एडवर्टाइजिंग कितने लोग देखते हैं, तो आपको टारगेट ऑडियंस आपको रखना है। नेक्स्ट है इनिशियल लाइक्स रखने हैं, ओके, आपको ये याद रखना है कि कम से कम आपके प्रोडक्ट को 50 से मोर ज़्यादा लाइक्स मिलना इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट है पावर ऑफ वर्ड, कॉपी राइटिंग या एडवर्टाइजिंग की कॉपी करते वक्त आपको ये याद रखना है कि आप कि वर्ड पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। व्हेन द पीपल आर रीडिंग और लिसनिंग योर वर्ड, दे आर इजीली टेकन योर प्रोडक्ट्स, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट वन, break down your barriers. Write down all the things about your products, their prices, their figures, their all types of information. So therefore, break down all the barriers. If your product is worst as they are thinking by audience, अगर ऑडियंस किसी प्रोडक्ट को वर्स भी कह रही है तो अभी उसकी इंडिविजुअल प्राइजेस, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स के बारे में दे दो ताकि उनके अंदर कोई बैरियर्स ना रहे प्रोडक्ट के बारे में, ओके। सो ये कुछ चीज़ें आपको कॉपी राइटिंग करते वक्त, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करते वक्त या उनकी कॉपी राइटिंग करते वक्त याद रखनी है, ओके। सो रीड वन मोर 2 times, and if you have any queries, ask me anytime, okay. Thank you, students.